झारखंड में 2019 में बीजेपी को 28 ट्राइबल सीट में से 26 पे हार का सामना करना पड़ा था और इस बार इसलिए ट्राइबल सीट जो है उसको कैसे पेनिट्रेट करना है, पूरे स्टेट में बीजेपी के कैंपेन को कैसे लीड करना है, इसकी जिम्मेवारी कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन को दिया गया है। वो हमारे साथ इस वक्त हैं और ये भी यहां पे मेंशनिंग वर्थ है कि पिछले बार कोल्हान में जो 14 सीटें थी उसमें तमाम सीटों पे बीजेपी को हार मिली थी। चंपई सोरेन हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, इस बार ट्राइबल सीट जो है एक बड़ी चुनौती होगी। 28 सीट है जिसमें बीजेपी 26 पे पिछले बार सफलता नहीं मिल पाया था और कोल्हान में 14 में से 14 हार गई थी बीजेपी। इस बार आपका क्या परसेप्शन है, क्या प्रेडिक्शन है और क्या ग्राउंड रिपोर्ट, क्या फीडबैक है? टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, पहला लिस्ट जारी हो गया है, आप हैं, इसके अलावा जो है गीता कोड़ा जैसे जो फेसेस हैं, सीता सोरेन जैसे फेसेस हैं, लोबिन हेम्ब्रम जैसे फेसेस हैं, उनको पहले चरण में जो है जगह मिली है। 64 जो लिस्ट जारी हुआ उसमें उनका नाम फिगर कर रहा है। आज जो भी पार्टी की ओर से जो लिस्ट जारी हुआ उसका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा। और जहाँ तक एसटी सीट का बात है, आप लोग को हम याद दिलाते हैं, बड़ा लंबा झारखंड आंदोलन हुआ है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, लेकिन उस आंदोलन को देश का राष्ट्रीय दल जो कांग्रेस है वो आंदोलन को कभी समझ नहीं सका। ना यहाँ आदिवासी का दर्द का समझा, ना मूलवासी का, बल्कि आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह का ताकत अपनाया। बहुत जगह गोली कांड करवा दिया, बहुत शहीद हुआ। यही उनका यह है। और यही चीज जब देश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उसी समय यहाँ का आदिवासी आंदोलन या झारखंड आंदोलन, मूलवासी का आंदोलन, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही समझ सका। ये बड़ा लंबा समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं अलग राज्य के लिए। इतना शहीद होने के बाद, इतना शहीद हुआ, कितना घर कुर्की हुआ, कितना घर टूट गया है, कितना जंगल में रह रहा है, ये दुख दर्द यहाँ का आदिवासी का दुख दर्द अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री है समझ सका, भारतीय जनता पार्टी है समझ सका, और अलग राज्य का दर्जा भी भारतीय जनता पार्टी ही दिया। ये सब बातें जब आप कैंपेन में जाएंगे तो बताएंगे और सुने कि आपके लिए एक हेलीकॉप्टर भी अलग से दिया जा रहा है। इसीलिए उसका बाद में हमारे आदिवासी में बहुत सा है, उसमें सांताल समुदाय बड़ा लंबा समय से अपना स्क्रिप्ट को 8वां अनुसूची में शामिल होने के लिए आंदोलन, जिसमें हम भी थे, सामाजिक संगठन की ओर से है, वो भी भारतीय जनता पार्टी है, ओलची की लिपि को 8वां अनुसूची में भी शामिल करने का काम किया है। और देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला को बैठाने का काम किया। कांग्रेस जिसका दास यहाँ गठबंधन है जो कांग्रेस के साथ, ये समझना चाहिए इंग्रेज इतना बड़ा शक्तिशाली भी आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को खत्म नहीं कर सका। 51 तक आदिवासी का धर्म कोड था, यही कांग्रेस 61 में उसको समाप्त कर दिया है। तब कैसे ये कांग्रेस कभी आदिवासी का हित में नहीं काम किया है, सिर्फ आदिवासी को धोखा दिया है, आदिवासी को आंदोलन को कुचलने का काम किया है। गोली बहुत ज्यादा चलाया, बहुत शहीद हुआ, रेड क्रॉस में घुस के भी गोली चलवाया आंदोलन में। ये कांग्रेस का देन है। इसलिए कभी भी
झारखंड आंदोलन, झारखंड के आदिवासी के साथ कभी भी न्याय नहीं किया कांग्रेस पार्टी। सर, प्रधानमंत्री को आपने क्या समझाया जब आपकी बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? 25 मिनट तक आपने प्रेजेंटेशन दिया, तो उनको आपने क्या कहा, कितना सीट जो है बीजेपी लेके आ पाएगी? कोल्हान में 14 सीटें, झारखंड बाकी का स्थिति का हम उनको बता दिया है कि झारखंड जिस उद्देश्य से अलग राज्य किया गया था, अलग राज्य होने के बाद ये जो 24 साल पार होने जा रहा है, ये 24 साल के अंदर यदि हम लोग देखेंगे, सांताल परगना आज बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत ज्यादा हो गया। जिस सांताल परगना खास कर अधिनियम बड़ा शक्ति बना है, उसी जगह में एक एक तो आदिवासी के गांव मिटते जा रहा है और बाहर का आदमी वहां घर बनाते जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमने रख दिया है और वहां को उस क्षेत्र का आदिवासी मूलवासी इस बात को समझ लिया कि ये बात सही है। आज हमने कम समय में हम सांताल परगना दौरा किया, काफी समर्थन दिया इस बात को लेके, इसलिए पूरा विश्वास है। तो 32 सीट है, 18 और 14 दोनों मिला के, कुल्हान और संथाल मिलके। बहुत हमने समझ लिया है, जनता भी समझ ली कि इस बार जो सरकार है वो सरकार कभी सांताल परगना को बचाने के लिए, वहां का आदिवासी का संस्कार को बचाने के कभी एक शब्द नहीं बोलता। आदिवासी के जमीन हड़पते गराए, वहां का बहु बेटी के ऊपर औलाद नजर, लेकिन कभी आज तक न्याय नहीं हुआ। वो चीज सारा बात हमने रख दिया है समाज के बीच में और समझाने का हमने प्रधानमंत्री को आपने बताया ये सारा चीज हमने बता दिया कि ये झारखंड का, यहाँ का इतिहास, यहाँ का भूगोल, यहाँ का जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, इसको बचाना है, नहीं तो आदिवासी यहाँ से समाप्त होगा। कैंपेन कब से शुरू कर रहे हैं आप? चुनावी प्रचार कब से शुरू? बस आज तो आया दिल्ली से, ये सब हमारा थोड़ा प्रॉब्लम था, वो सब जांच उस करके आ गया। कल के बाद से हम शुरू करेंगे। कुछ टारगेट मिला है कि इतना सभा आपको करना है, संथाल कुल्हान सब मिला के, कुछ ऐसा है? देखिए, जो भी दायित्व हमको मिलते जाएगा, हाँ। हम उसको निभाते रहेंगे। एक अब आखिरी सवाल फिर से कि कितना सीट आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जहां 18 और 14 अगर 32, या फिर आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं पार्टी को विश्वास? इस झारखंड प्रदेश में हमने देख लिया परिवर्तन यात्रा में जिस तरह से जनता समर्थन दिया, गांव का माँ बहन बेटी भाई बंधु ने समर्थन दिया। हर तरह परिस्थिति में, पानी का बीच में, पानी वर्षा में भी आया, उसी में संकेत दे दिया कि आने वाला दिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। चंपई सोरेन, इनका साफ तौर से कहना है कि इन्होंने लगभग आधा घंटा प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन किया कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, और इसके अलावा जिस तरह से एडवर्स क्लाइमेट को ब्रेव आउट करते हुए लोग परिवर्तन रैली में आ रहे थे, परिवर्तन सभा में आ रहे थे बीजेपी के, वो इस बात का इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन का मूड जनता का है और बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। साफ तौर से चंपई सोरेन जी का दावा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।